तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गणेश वंदन पर, विघ्नहर्ता के वंदन पर क्रंदन क्यों है। विघ्नहर्ता तो विघ्न हरने की बात करते हैं, फिर इस पर क्रंदन क्यों हो रहा है। क्रंदन करने का मतलब होता है रोना, विलाप करना या आंसू बहाना। तो आखिर गणेश वंदन पर कौन आंसू बहा रहा है। 7 सितंबर को देश के अनेक हिस्सों में गणेश उत्सव शुरू हुआ। 17 सितंबर को 10 दिनों का ये उत्सव संपन्न हो जाएगा। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के अलग अलग दूसरे हिस्सों में भी गणपति की पूजा होती है और जिन लोगों का महाराष्ट्र से कोई संबंध होता है वो तो इस पूजा को लेकर बेहद भावुक होते हैं और वो चाहे कहीं भी रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, आमतौर पर अपने घरों पर गणपति की प्रतिमा स्थापित करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ मुंबई में जन्मे हैं। उनका रिश्ता महाराष्ट्र से है, उनका रिश्ता गणपति पूजन से है। वह उनका बचपन वहीं बीता। उन्होंने अपने घर में गणपति की पूजा की है। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। PM ने उनके घर में गणपति की आराधना की। अब आप पूछेंगे कि इसमें भला विरोध वाली क्या बात है। ये रिपोर्ट देखिए, सब समझ आ जाएगा। विवाद क्या है, ये जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि विवाद किन तस्वीरों पर हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजा के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। तस्वीरों में CJI चंद्रचूड़ अपनी पत्नी कल्पना दास के साथ PM की अगवानी करते दिख रहे हैं। गणपति पूजा के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद आरती की थाल थाम रखी है। जस्टिस चंद्रचूड़ की पत्नी कल्पना दास आरती के दौरान पूजा की घंटी बजा रही हैं, जबकि खुद चीफ जस्टिस गणपति की आरती गा रहे हैं। इस दौरान PM ने मराठी परंपरा वाली टोपी धारण की हुई है। PM ने सदरी और पटका भी पहन रखा है। PM ने सोशल मीडिया साइट X पर इस मौके की तस्वीरें भी साझा की। PM ने लिखा, CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। लेकिन सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के बीच आखिर विवाद क्या है। तो विघ्नहर्ता के वंदन पर विघ्न कौन डाल रहे हैं। विवाद इस बात पर है कि प्रधानमंत्री गणपति पूजा में शामिल होने देश के मुख्य न्यायाधीश के घर क्यों गए। अगली रिपोर्ट देखते हुए आपके मन में कुछ सवाल होने चाहिए। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या किसी धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश दोनों साथ कभी नहीं दिखे? क्या देश की कार्यपालिका और देश की न्यायपालिका दोनों के प्रमुख अगर धार्मिक आयोजन में मिलते हैं तो इसमें सेकुलरिज्म खतरे में कैसे पड़ जाता है? क्या संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार दिया है, प्रधानमंत्री उसका पालन नहीं कर सकते? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सवाल उन लोगों से है जो गणपति वंदन पर क्रंदन कर रहे हैं। क्या ये रुदाली उस बात से तय होती है कि रोने वाले क्या कुछ सूट करता है और क्या नहीं करता है? इस वक्त देश भर में गणपति की पूजा चल रही है और इसी दौरान प्रधानमंत्री भी चीफ जस्टिस के घर पहुंचकर गणपति की आरती में शामिल हुए। आगे की शुरुआत 2 तस्वीरों से करते हैं। तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। पहली तस्वीर अमेरिका से आई। इसमें राहुल गांधी इल्हान उमर से मिल रहे हैं। इल्हान अमेरिकी सांसद हैं और POK समेत कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी है। दूसरी तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं। गणपति की आराधना में शामिल होने PM चीफ जस्टिस के घर पहुंचे। लेकिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की तस्वीर पर आपत्ति जताई है वो राहुल गांधी और इल्हान उमर की तस्वीर पर चुप रह गए। बीजेपी ने यही सवाल पूछा अपने विरोधियों से। चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए
और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पे आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। आयोजन में तब के चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्ण शामिल हुए थे, लेकिन तब न्यायपालिका सुरक्षित थी। और अब जबकि पीएम नरेंद्र मोदी गणेश पूजा पर सीजेआई के घर पहुंचे तो न्यायपालिका खतरे में पड़ गई। जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? दोनों त्योहारों में अंतर क्यों है, इस सवाल का जवाब भी जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बयान आपको सुनवा देते हैं। Now, firstly, it's totally inappropriate for the Prime Minister to be visiting the Chief Justice for a private, at the Chief Justice's residence for a private event. And secondly, it is also inappropriate for the Prime Minister and the Chief Justice to display publicly a particular religious function, because the Supreme Court is also supposed to protect secularism. अब कुछ जरूरी सवाल। पहला सवाल, क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम सुविधा के मुताबिक बयान दिए जा रहे हैं? दूसरा सवाल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तालमेल पर संदेह किया जा रहा है, क्यों? तीसरा सवाल, क्या गणपति पूजा की तस्वीर पर सस्ती सियासत हो रही है? ये पहली बार नहीं है इस मुल्क में कि देश के जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी हैं या जुडिशियल फंक्शनरी हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये कम्प्लीटली एक पर्सनल अफेयर था, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं, पूजा में शिरकत करते हैं और उस तस्वीर को नुमाया किया जाता है। अगर ये कुछ बिहाइंड द कर्टेन वाली बात होती तो इस तस्वीर को नुमाया करने का बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा स्टाफ और ऑफिसर वहाँ पर। लाजमी सी बात है, ये कोई बहुत डिस्क्रीट अफेयर नहीं है, ये बहुत ही एपेरेंट चीज़ था और बहुत ट्रांसपेरेंटली इस चीज़ को कंडक्ट किया गया और आवाम को बताया गया कि भाई हम आपके जहाँ गए थे पूजा करने के लिए, हमने पूजा में शिरकत की और उसके बाद ये देखिए, ये साक्ष्य है। विवाद को छोड़कर फिर से संवाद पर लौटते हैं। आपको दिखाते हैं बेहद खूबसूरत संवाद। कुछ दिनों पहले एनडीटीवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। लोग जानना चाहते हैं आप खाते क्या हैं, तो साबूदाना और रामदाना जो यूपी में बोला, उसकी बड़ी चर्चा हुई। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि चंद्रचूड़ साहिब जो है वो रामदाना खाते हैं, साबूदाना खाते हैं। आशीष, रामदाना हाँ, साबूदाना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में साबूदाने की खिचड़ी बनती है खासतौर पर व्रत के दिन। तो पर मैं ज़्यादा करके रामदाना खाता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ। पर हमारे यहाँ हम महाराष्ट्र में खासतौर पर रामदाना ज़रूर लेते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मुंबई में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र और दूसरे कई राज्यों में गणपति उत्सव शुरू होता है तो खत्म होने के बाद भी उसका असर बाकी रहता है। बप्पा की विदाई भी इस आह्वान के साथ होती है, अगले बरस फिर आना और जल्दी आना। अच्छा हो कि गणपति के उत्सव के बीच विवाद ना हो। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आपको दिखाएंगे मांड्या शिमला में विवाद में नया मोड़।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पक्की में हम बात कर रहे हैं गणपति वंदन पर, विघ्नहर्ता के वंदन पर क्यों विघ्न डाला जा रहा है, गणपति वंदन पर क्रंदन क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री जिस आरती में पहुंचे थे वो देश के मुख्य न्यायाधीश के घर पर गणपति के स्थापित होने के बाद की पूजा आराधना थी। आपको इस मुद्दे पर दो अहम बयान सुनाते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को समझ सकें। ये पूजा कर दिया गणपति का माननीय सीजीआई महोदय के यहाँ, प्रधानमंत्री जी देखिए संविधान एकदम पूरा का पूरा स्क्रैप हो गया। तो अब इन सब बातों को हमको लगता है कि बुद्धिजीवियों को, हमारे देश की जनता को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए। तो कहा जाता है ना कि भगवान गणेश सभी दिशाओं के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा के बिना देवता भी पूजा स्थल पर नहीं पहुंचते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गणपति बुद्धि और विवेक के देवता कहे जाते हैं और शुभ और मंगल कार्यों में सबसे पहले गणपति का आह्वान किया जाता है। अब हम आपको सीधे इस विवाद से कर्नाटक के मांड्या, हिमाचल के शिमला ले चलते हैं। यहाँ की भी दो खबरें धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि दोनों जगहों पर हालात काबू में हैं और दोनों जगहों से फिलहाल तनाव कम होता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और इस पूरी खबर को समझिए। मांड्या के नागमंगला में एक्शन में दिख रही है पुलिस। अगर विसर्जन यात्रा के साथ होती तो शायद माहौल ना बिगड़ता और हिंसा भी ना होती। जब गणेश विसर्जन यात्रा को लेकर तनातनी बनी हुई थी तब क्या पुलिस और एजेंसियों को हिंसा को लेकर कोई आशंका नहीं थी? हमने KSRP की एक प्लाटून की तैनाती की थी। सभी हिफाजती इंतजाम किए गए थे। ऐसा नहीं है कि हमने नजरअंदाज किया। घटना हुई है, सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कुछ वाहन जलाए गए, पत्थरबाजी हुई और कुछ उपद्रवी दो पहिया वाहन के शोरूम में घुस गए, दरवाजा तोड़ा और कुछ बाइक ले भागे। बवाल वाले इलाके में पुलिस बल तैनात है, लेकिन इस हिंसा को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सिद्धारामैया हिंदुओं का खिलाफ है। सिद्धारामैया केवल माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं एंड उधर क्या गलती हुआ उसको प्रोटेक्ट करने का काम सिद्धारामैया का मंत्री लोग कर रहे हैं। लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मूडा और वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले से जुड़े सवाल नहीं पूछे गए और न ही एनडीए नेताओं से पुलिस सब इंस्पेक्टर बहाली के साथ साथ बिटकॉइन घोटाले से जुड़े सवाल पूछे गए, क्योंकि मंड्या में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद घोटालों से ध्यान हट चुका है और सवालों का दायरा इसी हिंसा के इर्द गिर्द सिमट चुका है। अब बात करते हैं शिमला की। हालात वहां भी काबू में हैं। जिस मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत को लेकर शिमला उबला हुआ था, प्रदर्शनों का सिलसिला जारी था, जिसको लोग डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश से जोड़ रहे थे, जो कहानी असहिष्णुता की तरफ बढ़ रही थी। उसे अचानक कुछ लोगों की विवेकशीलता और समझदारी ने प्रेम और सौहार्द की तरफ मोड़ दिया है। शिमला के सिंजोली में मस्जिद को लेकर विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। सिंजोली मस्जिद कमेटी ने शिमला नगर निगम को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट के फैसले तक अवैध निर्माण को या तो निगम सीज करे या फिर अवैध कब्जे को गिराने की अनुमति दे। बुधवार को मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोगों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया था। बेंगलुरु से निहाल किदवई और शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।
और अब आखिरी में वक्त हो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के दमोह से आई एक वायरल तस्वीर। मेरे साथ खबर पक्की में आज इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।